नमस्कार दोस्तों, एनएस ज्योतिष में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे मिथुन लग्न यानी कि जेमिनी एसेंडेंट के बारे में कि अगस्त 2023 का महीना उनका कैसा रहेगा। आइए चलिए देखते हैं। इस भाव को लग्न भाव कहते हैं। इस भाव पे अगर 3 नंबर लिखा हुआ है तो ये मिथुन लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। आइए देखते हैं कौन कौन से ग्रह आपके किस किस स्थान पे इस महीने की शुरुआत में बैठे हुए हैं। सूर्य आपके दूसरे भाव में बैठे हुए हैं। मंगल, शुक्र और बुध आपके तीसरे भाव में बैठे हुए हैं। केतु आपके 5वें भाव पे बैठे हुए हैं। चंद्रमा आपके अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। शनि वक्री है आपके 9वें भाव में। गुरु राहु आपके 11वें भाव में बैठे हुए हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से ग्रह का गोचर कब कब हो रहा है। तो शुक्र वक्री हो रहे हैं 7 अगस्त को। 7 अगस्त को शुक्र आपके तीसरे भाव से दूसरे भाव में जा रहे हैं। वहीं सूर्य 17 अगस्त को आपके दूसरे भाव से तीसरे भाव में जा रहे हैं और मंगल तीसरे भाव से चौथे भाव में 18 अगस्त को गोचर कर रहे हैं। अब देखिए दृष्टि की बात करें तो देखिए दृष्टि के लिए मैंने शनि की दृष्टि के लिए मैंने स्टार मार्किंग किया है, गुरु की दृष्टि के लिए मैंने डॉट मार्किंग किया है और मंगल की दृष्टि के लिए मैंने हैश मार्किंग किया हुआ है। शनि आपके 9वें भाव में है और 9वें भाव से तीसरी दृष्टि पड़ रही है 1 2 3। तीसरी दृष्टि पड़ रही है आपके 11वें भाव पे। 4 5 6 7 सातवीं दृष्टि पड़ रही है आपके तीसरे भाव में और 8 9 10 10वीं दृष्टि पड़ रही है आपके 6वें भाव पे। देखिए जहां जहां शनि की दृष्टि पड़ रही है वहां वहां मैंने आपके समझने के लिए स्टार मार्किंग कर दिया है। अब गुरु की दृष्टि अगर हम देखें तो गुरु बैठे हुए हैं आपके 11वें भाव पे और 11वें भाव से उनकी 5वीं दृष्टि पड़ रही है 1 2 3 4 5। 5वीं दृष्टि देखिए यहाँ पे डॉट मार्किंग किया हुआ है आपके तीसरे भाव में। 6 7 7वीं दृष्टि पड़ रही है आपके 5वें भाव पे और 8 9 9वीं दृष्टि पड़ रही है आपके 7वें भाव पे। मंगल की दृष्टि के बारे में देखें तो देखिए मंगल बैठे हुए हैं आपके शुरुआती महीने में आपके तीसरे भाव में बैठे हुए हैं। तो तीसरे भाव से 1 2 3 4 चौथी दृष्टि देखिए आपके 6th हाउस में पड़ रही है और 5 6 7 सातवीं दृष्टि पड़ रही है आपके 9वें भाव पे और 8वीं दृष्टि पड़ रही है आपके कर्म स्थान पे। वहीं जब मंगल गोचर कर जाएंगे आपके चतुर्थ भाव में तो चतुर्थ भाव में गोचर करके देखिए एक एक घर बढ़ जाएगा। तो चौथी दृष्टि पड़ेगी आपके 7वें भाव पे, 7वीं दृष्टि पड़ेगी आपके 10वें भाव पे और 8वीं दृष्टि पड़ेगी आपके 11वें भाव पे। लग्न पे आपके कोई ग्रह नहीं है, ना ही किसी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है। पर आप ये देखिए ये जो लग्न के स्वामी है 3 नंबर लिखा है ना, बुध है। तो बुध पूरे महीना आपके तीसरे भाव में बैठे हुए हैं जिससे आप अपने धैर्य से अपने स्वयं की प्रगति करेंगे। अगर आप मेहनत करेंगे तो आपका भाग्य आपका साथ देगा। अभी आप अपने आप में बहुत ज्यादा पराक्रमी महसूस करेंगे और आपका फोकस बोलिए, अटेंशन बोलिए या ध्यान बोलिए, आपका इस महीने में आपका आपके भाई पे, छोटे भाई बहन जो होते हैं उन पे फोकस रहेगा। 12 अगस्त को जब चंद्रमा इधर आएंगे, देखिए यहाँ पे जो नंबर्स लिखे हुए हैं ना ऊपर में 12 13 14 15 17 18 19 20 21, ये सब चंद्रमा जिस घर में गोचर कर रहे हैं उनका नंबर लिखा हुआ है। तो 12 अगस्त को जब चंद्रमा आपके लग्न पे आएंगे तो कहीं ना कहीं आप अपने आप में विचलित महसूस करेंगे क्योंकि बुध चंद्रमा को अपना शत्रु समझता है। हालांकि चंद्रमा बुध को अपना शत्रु नहीं समझता है। सेकंड हाउस की अगर हम बात करें तो सेकंड हाउस में आपके शुक्र वक्री होकर के 7 अगस्त को आपके सेकंड हाउस में आ जाएंगे और सूर्य लगभग आधे महीना है आपके 17 अगस्त को आपके तीसरे भाव में आपके सूर्य जाएंगे। और जो शुक्र है, शुक्र आपके 12वें भाव, देखिए 12वें भाव पे 2 नंबर लिखा हुआ है ना, और 5वें भाव का स्वामी आपके सेकंड हाउस में बैठा हुआ है। देखिए अभी के समय में ना आपके जो बड़े बच्चे रहेंगे ना उनसे आपके धन की वृद्धि दिखती है, उनसे आपको लाभ दिखता है। पर अभी आपका खुद का सेविंग होना थोड़ा मुश्किल दिखता है। आपका जो सेविंग्स है अभी खर्च हो जाएगा, ज्यादा सेव नहीं हो पाएगा और पैसा जो आपके अकाउंट में है ना वो पैसा आपका खर्च होता हुआ दिखता है। जो लोग फॉरेन से रिलेटेड काम कर रहे हैं ना
उनके लिए ये समय अच्छा है, उनके लिए लाभ होगा। अभी हो सकता है आप लोग खासकर 9, 10, 11 तारीख को आप लोग अपने फैमिली के साथ कहीं कोई फॉरेन ट्रिप आप लोग प्लान करें। और 16 अगस्त तक जब तक सूर्य यहां पे हैं तब तक आपका देखिए थर्ड हाउस का स्वामी आपके चूंकि सेकंड हाउस में है, तो आपके छोटे भाई बहन से आपको प्रॉस्पेरिटी दिखता है। वहीं आपके थर्ड हाउस की अगर हम बात करें तो थर्ड हाउस में आपके मंगल विराजमान है, शुक्र बुध है। तो देखिए जब आपके थर्ड हाउस में जाएंगे 17 अगस्त को, तो कहीं ना कहीं सूर्य और बुध की युति हो रही है, जिससे कि बुध आदित्य योग का निर्माण हो रहा है आपके थर्ड हाउस में। थर्ड हाउस जो होता है ना, वो पराक्रम का होता है, डेली का प्रवास का होता है, पड़ोसी का होता है। बुध आदित्य योग का यहां पे निर्माण होने से जो लोग क्रिएटिव फील्ड में हैं उनके लिए यह समय अच्छा रहेगा और उनको अच्छा सक्सेस भी मिलेगा। और अगर आपके छोटे भाई बहन अगर सरकारी नौकरी की कोशिश कर रहे हैं तो 17 अगस्त के बाद उनके लिए अच्छा समय है। वो अगर सरकारी नौकरी की प्रयास करें तो उनको नौकरी मिलेगा, ये समय उनके लिए फेवर में जाएगा। देखिए अब हम लोग थोड़ा पीछे जाते हैं। 17 जून के पहले जो आपके छोटे भाई बहन के साथ थोड़ा बहुत डिफरेंसेस चल रहा था, मन मुटाव था, उसमें कहीं ना कहीं अभी का जो समय होगा वो रिलेशनशिप को आपके ठीक करेगा। अभी आपका रिलेशनशिप में सुधार आया होगा। थर्ड हाउस को हम लोग डेली का ट्रैवलिंग भी देखते हैं, तो डेली का ट्रैवलिंग अभी आपका कुछ बढ़ा रहेगा। अभी जो आपका जो डेली का जो ट्रैवलिंग रहेगा उसमें कहीं ना कहीं आप ये देखेंगे कि आपका डेली का ट्रैवलिंग कुछ ज्यादा बढ़ा हुआ है, आपका ट्रैवलिंग कुछ ज्यादा हो रहा है। 17 तारीख को चंद्रमा आपके थर्ड हाउस में आ रहे हैं, तो चंद्रमा चूंकि थर्ड हाउस में आएंगे तो बुध अपने आप को कहीं ना कहीं विचलित महसूस करेंगे। तो स्पेसिफिकली 17 तारीख के दिन आप किसी विवाद में अपने पड़ोसी या अपने छोटे भाई बहन होते हैं उनके साथ ना पड़े। और हाँ, जब तक यहाँ पे देखिए मंगल आपके बैठे हुए हैं ना, तो यहाँ पे आप में बोला जा सकता है कुछ कोई ना कोई लीडरशिप क्वालिटीज जो होगा ना वो आप अपने आप में देख रहे होंगे कि वो बढ़ा रहेगा। 17 तारीख तक ये चीज का आपको बेनिफिट मिलने वाला है। फोर्थ हाउस में आपके 18 अगस्त को आपके मंगल का गोचर हो रहा है और 18 से 21 तारीख तक चंद्रमा भी आपके फोर्थ हाउस में है। फोर्थ हाउस जो है वो बुध का है, देखिए यहाँ पे 6 नंबर लिखा हुआ है ना, ये बुध का घर है। 18 तारीख से 21 तारीख के बीच में आपकी माता, पिता और बॉस के साथ आपका विवाद हो सकता है, तो किसी भी विवाद में उनके साथ ना पड़े। यहाँ जो बुध आपके फोर्थ हाउस के स्वामी हैं वो आपके थर्ड हाउस में बैठे हुए हैं, जिससे कि आपके छोटे भाई बहन और पड़ोसी के साथ आपको अच्छा सुख मिलने वाला है। आपको आपकी माता का स्वास्थ्य को विशेष तौर पर आपको ध्यान देना है, खासकर 23, 24 और 25 तारीख को आप, क्योंकि देखिए मंगल जो है, मंगल आपके छठवें हाउस के स्वामी जो है वो आपके चौथे हाउस में है, और छठवां हाउस होता है रोग का होता है, फिर ऋण का होता है, मामा मौसी का होता है, शत्रु का होता है। 23 से 25 तारीख के बीच में आप थोड़ा वाहन भी संभाल के चलाएं, हो सकता है थोड़ा बहुत एक्सीडेंट का योग दिखता है, तो थोड़ा बहुत चोट वोट लग सकता है, तो आपको वाहन 23 से 25 तारीख तक स्पेसिफिकली आपको संभाल के चलाना है। फिफ्थ हाउस में आपके केतु विराजमान है और गुरु की दृष्टि पूरे महीना पड़ रही है। फिफ्थ हाउस जो होता है देखिए वो होता है संतति का होता है, प्रेम का होता है, पढ़ाई का होता है। केतु चूंकि देखिए फिफ्थ हाउस में, तो यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि देखिए आपके जो बच्चे हैं ना वो कहीं ना कहीं अपने मनमर्जी का भी कर रहे होंगे। आपको अभी अलग अलग भाषाएं सीखने की कहीं ना कहीं रुचि बढ़ेगी, और जो स्टूडेंट्स हैं उनको अपने पढ़ाई पे डेविएट नहीं करना है और पढ़ाई पे बहुत ज्यादा ध्यान से आपको फोकस रखना है। सिक्स्थ हाउस की अगर हम बात करें तो देखिए सिक्स्थ हाउस जो है ये मंगल का घर है और मंगल की दृष्टि ही पड़ रही है आधे महीना, लगभग आधे महीने से ज्यादा ही पड़ रही है, लगभग 17 तारीख तक मंगल की दृष्टि आपके सिक्स्थ हाउस में पड़ रही है, और यहाँ पे वक्री शनि की भी दृष्टि पड़ रही है। जो आपके मामा मौसी के साथ जो आपके पहले कुछ संबंध में जो थोड़े बहुत जो डिफरेंसेस आए थे, इस समय ये संबंध में सुधार आएगा। 18 तारीख के बाद आपके मामा मौसी के साथ आपके संबंध में सुधार दिखेगा। शत्रु पर आप अपने पराक्रम से विजय पाएंगे। देखिए सिक्स्थ हाउस जो होता है वो रोग का होता है, तो चूंकि यहाँ पे देखिए मंगल और शनि दोनों की दृष्टि पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं आपको
खून संबंधी जो बीमारियां हैं वो होने का चांसेस रहेगा। स्किन में ड्राइनेस होने का अभी आपको दिख रहा है और आपको ड्राइनेस हो रहा होगा। 23 तारीख से 25 तारीख के बीच में जब चंद्रमा यहां गोचर करेंगे तो यहां पे चंद्रमा वृश्चिक में नीच के हो जाते हैं। 7th हाउस में भी देखिए आपके कोई ग्रह नहीं बैठे हुए हैं 7th हाउस में, लेकिन दृष्टि देखिए गुरु की दृष्टि पूरे महीना गुरु के घर में पड़ रही है और यहां मंगल की दृष्टि भी आपकी पड़ने लग जाएगी आपके 18 अगस्त से, जिससे कि आपका जो स्पाउस होगा कहीं ना कहीं आप ये देखेंगे कि कहीं ना कहीं स्पाउस में एग्रेसिवनेस आएगा। इस समय हो सकता है कि आप लोगों के बीच में थोड़ा बहुत विवाद भी हो जाए आपके और आपके स्पाउस के बीच में। अगर आपके स्पाउस या आपकी वाइफ अगर वर्किंग है ना तो इस समय उनकी इनकम की वृद्धि जरूर होगी। अष्टम भाव में आपके चंद्रमा विराजमान है। हालांकि चंद्रमा सिर्फ 2 दिन ही यहां पे रहने वाले हैं। 2 तारीख को आपके 11:26 को आपके अष्टम भाव से नवम भाव में चंद्रमा चले जाएंगे। जो अष्टम भाव के स्वामी हैं यहाँ पे वो नवम भाव में बैठे हुए हैं। देखिए यहां पर ना आपको पानी से रिलेटेड चीजों से आपको संभल के रहना है। 1 तारीख, 2 तारीख, 28 और 29 तारीख जब जब चंद्रमा यहाँ पे आएंगे, 13 तारीख, 14 तारीख, 15 तारीख और 16 तारीख को देखिए यहाँ पे दृष्टि भी पड़ेगा। तो आपको इस समय पानी जो जिस जगह पे भी हो ना, जैसे स्विमिंग पूल हो गया या नदी के किनारे मत जाइए, समुद्र के किनारे मत जाइए। ये समय इस दिन को अवॉइड कीजिएगा जाने के लिए, क्योंकि इस दिन कुछ आपको इसमें मतलब परेशानी हो सकता है कि स्विम करते करते कहीं स्लिप कर जाए, चोट लग जाए या फिर डूबने की चांसेस बढ़ जाए। तो इसीलिए इस दिनों को अवॉइड कीजिए। नवम भाव में आपके शनि विराजमान है। यहाँ शनि अपने घर में ही विराजमान है और देखिए शनि जो रहते हैं, शनि का मूवमेंट बहुत स्लो रहता है। तो एक राशि में लगभग वो 2.5 साल रहते हैं। तो उनका जो फल भी जो देते हैं ना वो बहुत स्लो एस्पेक्ट से वो देते हैं। बहुत ज्यादा एकदम तुरंत नहीं फल देंगे, वो बहुत धीरे धीरे आपको फल मिलता है। और शनि के केस में कैसा है, देखिए शनि जब आपके वक्री हो जाते हैं तो वक्री शनि क्या होता है कि जब आपका शुभ फल देते रहते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें शुभत्व में कमी कर देते हैं, और अगर अशुभ फल देते रहते हैं तो अशुभ फल में भी यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके कमी होता है, कमी करा देते हैं। दशम भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है। दशम भाव में दृष्टि की बात करें तो मंगल की दृष्टि पूरे महीना पड़ रही है। अब देखिए यहाँ पे दशम भाव में आपके मंगल की चूंकि दृष्टि पड़ रही है तो कहीं ना कहीं बॉस आपके एग्रेसिव रहेंगे। तो आपको खासकर 18, 19, 20, 21 ये 4 दिनों को आपको इस समय थोड़ा संभल करके आपको रहना है। बॉस अगर कुछ बोल रहे हैं तो बात को इग्नोर कीजिए और अपना समय निकालिए। बाकी आपके देखिए दशम भाव के जो स्वामी हैं वो आपके 11वें भाव में बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं आप जो काम कर रहे हैं उस काम में आपको लाभ तो दिखेगा, काम से आपको पैसा भी मिलेगा। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो ये समय आपके एक्सपेंशन के लिए अच्छा समय है। अगर आप अभी पैसा बिजनेस में लगाएंगे तो आपको बिजनेस में पैसा लगा करके भी आपको बिजनेस से लाभ होने वाला है। इस समय आपको जनसंपर्क मतलब बोला जा सकता है कम्युनिकेशन से भी आपको लाभ होगा और पहचान वाले भी आपको कहीं ना कहीं आपको बिजनेस में लाभ कराएंगे, काम दिलाने में आपको मदद करेंगे। वहीं आपके 11वें भाव को देखें तो 11वें भाव में आपके गुरु राहु विराजमान है और वक्री शनि की दृष्टि पड़ रही है। अब देखिए वक्री शनि की चूंकि दृष्टि पड़ रही है तो पहले जो आपके इनकम में कहीं ना कहीं बाधा आ रहा था वो बाधा अभी आपको 17 जून के बाद फिर आपको वो कम होता दिख रहा होगा और इनकम में कहीं ना कहीं कुछ हद तक बढ़ोतरी रहेगा। हालांकि देखिए गुरु यहाँ पे बैठे हुए हैं तो आपके इनकम से आप सेटिस्फाइड नहीं रहने वाले, कहीं ना कहीं सेटिस्फैक्शन में कमी रहेगा, बट इनकम में बढ़ोतरी आपके कराएगा। 11वें भाव में देखिए 1 नंबर लिखा हुआ है ना, 11वें भाव का जो स्वामी है वो आपके 3य भाव में बैठा हुआ है। तो यहाँ पे जो आपके छोटे भाई बहन जो वर्किंग है और कमा रहे हैं उनसे कहीं ना कहीं आपको लाभ दिखता है और हो सकता है आपके नेबर्स भी कहीं ना कहीं आपके लिए इनकम में या काम दिलाने में आपको मदद करें। वहीं 18 अगस्त के बाद जब मंगल चतुर्थ भाव में आ जाएगा ना, तो चतुर्थ भाव में आने के बाद जो लोग ट्रैवल से रिलेटेड काम करते हैं या फिर गाड़ी से रिलेटेड काम करते हैं, रियल एस्टेट से रिलेटेड काम करते हैं, उनको भी इस समय अच्छा लाभ मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे 11वें भाव का स्वामी जो है आपके चतुर्थ भाव में आया हुआ है, तो आपको लाभ कंफर्म कराएगा। 12th हाउस में आपके कोई ग्रह नहीं है।
ना ही किसी ग्रह की देखिए दृष्टि यहाँ पे पड़ रही है। बट 12th हाउस में जब भी देखिए 9, 10, 11 तारीख को जब चंद्रमा आएंगे ना यहाँ पे, तो कहीं आपको थोड़ा सैडनेस रहेगा, आप थोड़ा चिंतित रहेंगे, थोड़ा बहुत मानसिक परेशानी से भी आप गुजर सकते हैं। खासकर 9, 10, 11 को थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस डेट्स को। आइए हम लोग गुड डेट्स और बैड डेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए गुड डेट्स में आपको क्या करना रहता है कि गुड डेट्स में कोई आप नया काम शुरू कर रहे हैं तो आप उस दिन कर सकते हैं। अगर आप कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं तो भी आप उस दिन कर सकते हैं। 3 तारीख है, 4 तारीख है, 7, 8 तारीख है, 17 तारीख है, 22 तारीख है, 26, 27, 30 और 31 तारीख, ये गुड डेट्स में आ गए। और वहीं बैड डेट्स में आपको जैसे कोई भी आप नया काम करना चाह रहे हैं तो इस दिन को अवॉइड कीजिए। कहीं बाहर जा रहे हैं, कोई कंपनी के साथ अगर आपका एग्रीमेंट होने वाला है तो इस डेट को अवॉइड कीजिए, ये डेट को उतना अच्छा नहीं रहेगा आपके लिए। तो 1 तारीख हो गया, 2 तारीख हो गया, 13 से 16 तारीख हो गया, 23 से 25 तारीख हो गया, 28 और 29 तारीख हो गया। उपाय, धार्मिक स्थल में आपको चना और गुड़ का दान करना है और हनुमान चालीसा का पाठ आपको नियम पूर्वक पढ़ना है। आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं दोस्तों। और अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।